बेरोजगारी भत्ता योजना। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेश के जो है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए शुरू होने वाली है। और आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर के। युवाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है। तो जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको हर एक महीने 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा, यानी कि सालाना 60,000 रुपये सीधे आप सभी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से मिलने वाले हैं। हर युवा को मिलेगा सम्मान। तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के थ्रू आप सभी के बैंक खातों में बेरोजगारी भत्ता योजना का पैसा है वो मिलने वाले हैं। और आप सभी के लिए ही आज की जो है सबसे बड़ी खबर आ चुके हैं। आप सभी के लिए ही आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आवेदन करने के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, फॉर्म भरते समय आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। अगर बाई चांस अगर आपने फॉर्म भर दिए जल्दबाजी में और उसमें कुछ गलतियां हो गए, कुछ मिस्टेक्स हो गए, तो उसका आखिरकार सॉल्यूशंस क्या होगा, और वही आवेदन करने के प्रारंभिक डेट क्या होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा। आप लोगों के पास कितना टाइम है आवेदन करने के लिए, और किस महीने से जो है आप सभी के बैंक खातों में फिर हर एक महीने के 5,000 रुपये मिलना और सालाना 60,000 रुपये हैं, वो जो है कब से शुरू हो पाएंगे। तो जितने भी आपके मन में जो सवाल होंगे, आपके हर एक सवालों का जवाब, आप लोगों के हर एक डाउट्स का आंसर आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर आपको जवाब, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी जानकारी अपडेट बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, किसे मिलेगा ये पैसा बेरोजगारी भत्ता योजना का। तो सबसे पहले आवेदक छत्तीसगढ़ का जो है मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप सभी को लाभ है वो मिल पाएगा। इसके साथ आपकी उम्र जो है 1 अप्रैल से 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, और वह कम से कम जो है 12वीं पास होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपका 12th पास आउट है, और जो 10वीं पास हैं वो जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यदि आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी आप जो है एलिजिबल हैं, लेकिन 2 साल का रोजगार पंजीयन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 12वीं पास वालों के लिए, और आपका उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं और 35 साल से ज़्यादा नहीं। वहीं परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होने चाहिए। कम का है तो आवेदक को जो है फिर बेरोजगार माना जाएगा। और कोई नौकरी या आय नहीं, तो आपके पास अगर आय का कोई भी ज़रिया नहीं है, आय का कोई भी साधन नहीं है, तो आप सभी को लाभ है वो मिल पाएगा। और अब एक सबसे बड़ा सवाल, रोजगार पंजीकरण 2 साल पुराना, तो इसका मतलब क्या है? बहुत से अभ्यर्थियों को जो है पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है eRojgar.cg.gov.in पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशंस कम से कम आप लोगों का 2 साल पहले का होना चाहिए। और अभी तक रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाए तो सबसे पहले रोजगार कार्यालय में जा कर के रजिस्ट्रेशंस करवा लीजिए, या फिर ऑलरेडी पहले से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करा कर रख लिए हैं और रिन्यूअल का टाइम आ चुका है तो रिन्यूअल भी आप लोग करा सकते हैं। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करने से पहले पंजीकरण जरूरी है, और यही चीज़ें अगर आपका पंजीकरण नहीं होगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं इनएलिजिबल कौन होगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो मैंने शुरू में बोला था, जैसे कि पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य
नगर निगमों के जो है पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे और ऐसे पेंशन भोगी जो 10,000 या उससे अधिक के मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए जो है अपात्र होने वाले हैं। साथ ही साथ अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए जो है अपात्र होने वाले हैं। इनकम टैक्स जो देते हैं वो भी अपात्र होंगे। 35 साल से ज़्यादा उम्र वो भी, और 12वीं से कम। तो ये सभी अगर क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो आप जो है अपात्र हो पाएंगे। और एक और बात, यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है स्वीकृत किया जाएगा। मतलब एक घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा। अब कंडीशंस नंबर सेक्शन 4 में हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो बेरोजगारी भत्ता योजना के ऑनलाइन आवेदन में सबसे पहले आप लोगों का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का अंक सूची प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के लिए 12वीं के अंक सूची प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी 1 वर्ष के भीतर का, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी फॉर्मेट में, रोजगार पंजीयन, बैंक खाता, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है अपलोड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वर्तमान का ही फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना 2 साल का पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है। तो लिस्ट में निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़, 10वीं का मार्कशीट, ये सभी चीज़ें आप लोगों के पास होने चाहिए। तो फिर इस तरह से आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो हर एक चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। जी हाँ, हर एक चीज़ों को देखा जाता है। तो सभी चीज़ों को वेरीफाई किया जाए और अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप सभी को बेरोजगारी भत्ता योजना का पैसा है जो फिर मिल पाएंगे। पहले जो है बेरोजगारी भत्ता योजना में 2500 रुपये मिलते थे। अब इसे बढ़ा करके अगर 5,000 रुपये कर दिया जाए, 60,000 रुपये सालाना, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो से अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करके आप लोग हमें बता सकते हैं। और यह वीडियोस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो कृपया ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारियाँ लीजिए।